हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मौर्य काल से हम क्वेश्चन डेली बेस पे हम कर रहे थे। तो ये हमारा छठवां पार्ट है। बाकी जो पांच पार्ट डल चुका है, जाके देख सकते हैं। मौर्य काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैं कवर कर आ रहा हूँ, जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम के लिए आपके तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बाकी पार्ट नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हम पाँचवा पार्ट में 111 या 12 क्वेश्चन कवर किए थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। तो जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो शासक वर्ण है जिसमें व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो आपके पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, या चौथा है वासुदेव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो इनको जो कि आपको जो पुष्यमित्र जो शुंग है, इनको शासक वर्ण व्यवस्था का इनको रक्षक कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान के रहने वाले थे? तो मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र। तो आपके सीजीपीएससी 2013 के क्वेश्चन में आया हुआ है। साथ ही साथ आपके एमपीपीएससी में 2018 के पेपर में आया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आपके सीजीपीएससी और आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुंग वंश से जो कि उनके पूर्वज मूलतः किस स्थान से संबंधित है? तो वे उज्जैन के रहने वाले थे, याद रखिए। तो शुंग वंश पूर्वज इनके आपके उज्जैन से स्थान से संबंधित रखते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन, पल्लव, चोल वंश या चालुक्य वंश। तो आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन वंश, याद रखिए। तो मौर्य के बाद जस्ट बाद दक्षिण भारत में सबसे जो प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन वंश था, याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है बोला गया है? तो सातवाहनों को पुराणों को जो कि आंध्रों के साथ यहाँ पे दातम्य जो कि समझा जाता था। और सातवाहनों ने जो कि ब्राह्मण वंश का दावा किया और साथ ही ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया था। साथ ही सातवाहन दीर्घकालिक संघर्ष में लगे रहे थे। और चौथा है, एक विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने शक शासक आपके रुद्रदमन प्रथम को हराया था। तो इसका कथन जो आपका थर्ड है, आपका सातवाहन और आपके जो शक दीर्घकालिक संघर्ष से लगे रहे, आपका कथन गलत, ये जो कथन है आपका गलत है। तो इसका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ कथन गलत हो जाएगा। तो सातवाहनों के बारे में 1, 2 और आपका जो फोर्थ है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे, या कौन सी धातु से जो कि बनता था? तो आपके लेड, सिल्वर, गोल्ड, कापर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेड, याद रखें। तो सातवाहन ने जो सिक्के मुख्यतः लेड धातु से बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया था? तो कदम, सातवाहन, राष्ट्रकूट या मराठा वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन वंश, याद रखें। तो इसके शासनकाल में के दौरान यहाँ पे जो प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण है सबसे जो पहले शुरू किया था आपके सातवाहन वंश ने। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किसके जो कि चेदी वंश से महानतम शासक थे? तो आपके चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कलिंग, याद रखिए। तो राजा खारवेल आपके कलिंग जो आपके कलिंग थे। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, चेदी वंश के शासक थे। आपके चेदी वंश के महानतम शासक कौन था? तो आपके कलिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो आपके सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, आपका सिमुक या हाला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गौतमी जो पुत्र थे सातकर्णी, ये आपके सातवाहन के सबसे बड़े इनको शासक कहा जाता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कान्हा, सिमुक, हाल या गौतमीपुत्र। तो इसके सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा सिमुक, याद रखिएगा। तो सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आप थे सिमुक थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक, याद रखिए सिमुक। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो खारवेल, सुशर्मन, पुष्यमित्र शुंग, चौथा है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे जो कि यहाँ आपके एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा वंश सबसे पुराना है? तो राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या चौथा है सातवाहन वंश। तो आपका जो सातवाहन वंश है यह प्राचीन भारत का जो कि सबसे आपका जो सातवाहन राजवंश है जो कि यह सबसे पुराना वंश इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत में जो सातवाहन वंश है सबसे इसको पुराना वंश कहा जाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, सातवाहन जो वंश है वर्तमान में किस प्रदेश में संबंधित है, किस देश में स्थित था? तो आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोंकण या कलिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। तो सातवाहन जो वंश है वर्तमान आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवाहन जो वंश है आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन है, भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो आपके सोना, चांदी, तांबा, चौथा है सीसा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सीसा, याद रखिए। तो सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हुए हैं? तो अधिकतर सातवाहन के जो सिक्के आपके शीशे के बनते थे, और सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के आपके शीशे बने हुए सिक्के इस धातु के बने हुए हैं। तो याद रखिए शीशा से बना हुआ है जो कि आपके सातवाहन के सिक्के, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथन को यहाँ पर विचार कीजिए। तो सातवाहन शासक जो कि मात्र नामों से पहचाने जाते थे। सेकंड कथन है आपका, सातवाहनों को सिंहासन उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशीय था। तो कौन से यहाँ पे कथन सही है? तो आपके सातवाहन से संबंधित जो आपका पहला और दूसरा जो कथन है ये आपके दोनों कथन सही थे। तो सातवाहन शासक जो कि मात्र नामों से पहचाने जाते, साथ ही साथ जो सातवाहनों को जो सिंहासन के उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशी होते थे, तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1878 ईस्वी में जो कि प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन है? तो कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, आपके विक्रमादित्य या चौथा है अशोक सम्राट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क, याद। तो सन 78 से जो प्रारंभ होने वाले जो शक संवत का संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं शक संवत 78 जो आपके जो प्रारंभ जो होने वाला शक संवत है इसके संस्थापक कनिष्क को कहा जाता है, याद रखिए कि इन्हीं के दिन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 78 एडी, याद रखिएगा। तो आपका जो एडी 78 है यह संघ काल पर जो कि यहाँ आधारित राष्ट्रीय पंचांग आपका एडी 78 जो वर्ष है यहाँ से आरंभ होता है, आपका वर्ष याद रखिए राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा एडी 78, याद रखिएगा। तो आपका जो वर्ष इस वर्ष से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 78 एडी में जो कुषाण के शासक थे कनिष्क, तो याद रखिए कुषाण के शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक आपके 78 एडी में इनका जो कि इस सन में आपका इनका राज्याभिषेक किया गया था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? तो कनिष्क द्वारा, अशोक, हर्ष या फाहयान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका कनिष्क का सही आंसर हो जाए। तो भारतीयों के लिए जो महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो आपके कनिष्क द्वारा सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया गया था, तो कनिष्क का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कनिष्क के समकालीन कौन थे, या आपके इससे संबंधित है कनिष्क के शासन काल से संबंधित कौन कौन है? तो आपके नागार्जुन, अश्वघोष और जो वसुमित्र है जो कि कनिष्क के समकालीन रहते थे, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपके धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चौथा है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कला के क्षेत्र में, याद रखें। तो कुषाण काल में सबसे जो अधिक प्रभावशील या जो कि सबसे जो यहाँ पे अधिक विकास किया गया था, तो किस क्षेत्र में किया गया था? तो कला के क्षेत्र में, जो कि इस क्षेत्र में विकास हुआ था कुषाण काल में, तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कनिष्क, याद रखिएगा। तो चरक आपके जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो आपके जो चरक थे जो एक चिकित्सक थे जो आपके कनिष्क के शासनकाल में या उनके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि लोगों का इलाज करते थे, तो इसका चौथा ऑप्शन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था या बौद्ध धर्म को अपनाया गया था? तो कुजाला, वीमा, कनिष्क या आपका कदफिसेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क, याद रखिए। जो यह जो महानतम जो सम्राट था कुषाण में, तो इन्होंने जो आपके जो कनिष्क ने इन्होंने बौद्ध धर्म को
अपनाया गया था। तो उन्होंने कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था, जो कि महानतम कुषाण नेता था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी या बढ़ोतरी हुआ था? तो कुषाण काल, सातवाहन काल, गुप्त काल या चौथा है मौर्य काल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। कुषाण काल याद रखिए, तो गांधार कला आपके कुषाण काल में पले बढ़े थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के एकमात्र जो प्रमुख राजा थे कनिष्क थे। याद रखिए, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क थे। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू और यूनानी याद रखिएगा। तो गांधार कला जो है आपके कौन से संयोजन से बना हुआ है? तो आपके हिंदू और यूनानी से ये दोनों कलाओं से संयोजन है। याद रखिए, दोनों कला से, जो कि गांधार कला आपके इन दो कलाओं का संयोजन कहा जाता है, हिंद और यूनानी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से कनिष्क के राजवैद्य थे? तो वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चरक। याद रखिएगा। तो कनिष्क के जो शासन काल में एक जो डॉक्टर थे उनका राजवैद्य इनको कहा जाता है चरक, जो कि कनिष्क के शासन काल में एक राजवैद्य थे इनका, जो कि लोगों का उपचार करते थे उनके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा चरक। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला को वहाँ कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है? तो गांधार कला याद रखिएगा। तो जो कि कुषाण काल में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था कला इस क्षेत्र में, जो कि भारतीय कला का जो गांधार कला है, तो ये जो आपका जो गांधार कला है आपके इनको ग्रीक रोमन और बौद्ध आर्ट के नाम से इनको जाना जाता था। अगर स्कूल में जो कि इनको भी जो कि इनको जो इसमें गांधार कला में विशिष्ट बतलाया जाता था। तो आपका जो कला के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात था आपका कुषाण काल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेशावर। याद रखिए। तो कनिष्क की राजधानी उस समय आपके पेशावर इनकी राजधानी थी कनिष्क की। याद रखिए। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो मनु को, चरक को, लुकमान को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चरक, जिनको राजवैद्य के नाम से उनको भी जाना, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो याद रखिए, आयुर्वेद के पिता या राजवैद्य कौन थे, ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर चरक ही लेना है, जो कि एक वैद्य होते थे, जो कि लोगों का उपचार करते थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित कौन सा था? तो कुषाण काल में जो कि कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का जो सबसे जो प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क था। याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो महायान बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था और बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन दिया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? तो भारतीय एवं रोमन। याद रखिए। तो इन दो गांधार कला शैली की रचना की सहायता उन्होंने प्रदान की थी। याद रखिए। तो भारतीय एवं रोमन जो सभ्यताओं ने गांधार कला में शैली की रचना में जो कि महत्वपूर्ण इन्होंने सहायता प्रदान की थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में दौरान बौद्ध परिषद जो बौद्ध परिषद हुआ, जिसे आपका बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं, तो कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र, वाराणसी, कश्मीर या राजगिर में। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो कश्मीर याद रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध परिषद या आपके बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो आपके कश्मीर में हुआ था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो बढ़िया पढ़िए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक से कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।